Hello everyone. Today let us start with class 9 NCERT book for science chapter 1, that is matter in our surrounding. Okay. So which of the following are matter? क्या क्या दिया हुआ है? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, lemon, water, smell of perfume. Now इसमें देखो आप love, smell, hate, thought, cold. What are this? ये हमारा sense है. Okay. We cannot see love. We cannot touch love. Love doesn't have any weight. Love doesn't cover any space. This is our sense. वो हमारा sense है. हम बस उसे feel कर सकते हैं. Just as smell, hate, thought और cold. Okay. So since ये कोई space cover नहीं कर रहा है और they do not have any weight, तो हम इसे मैटर नहीं कहेंगे. नाउ द अदर्स, चेयर, एयर, आलमंड, लेमन, वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये हमारा मैटर है. ओके, क्यों? बिकॉज दे कवर स्पेस एंड दे हैव वेट और मास. ऑलराइट. नाउ इफ यू आस्क हाउ इज एयर ए मैटर, एयर किससे मैटर है? इसके लिए आप ये सोचो, Whenever you inflate a balloon, जब भी आप बलून फुलाते हो तो क्या होता है? The inflated balloon changes its shape. Alright. जो बलून deflated है, जिसे हमने नहीं फुलाया है, और जो बलून फुला हुआ है उसका शेप में आप डिफरेंस देखो. Why is that? Because जो inflated बलून है उसके अंदर एयर है और एयर स्पेस कवर कर रहा है, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो रहा है. ऑलराइट. तो इससे हमें क्या प्रूव होते हैं? एयर कवर्स स्पेस. ओके. एंड फॉर वेट, अगर आप वेट करोगे इन्फ्लेटेड बलून एंड डिफ्लेटेड बलून, यू विल सी दैट इन्फ्लेटेड बलून डिफ्लेटेड बलून से ज़्यादा हेवी है. तो इससे क्या प्रूव होता है? एयर हैज़ वेट. ठीक है, इसीलिए हम एयर को क्या बोलते हैं? मैटर. ऑलराइट. इन केस ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये कैसे मैटर है? नाउ अभी आप परफ्यूम के बोतल को शेक करोगे तो उसके अंदर परफ्यूम किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, पानी के जैसा होता है. बट वेन एवर यू प्रेस द डिफ्यूज़र, जब आप परफ्यूम को डिफ्यूज़ करते हो तो वो अंदर का जो परफ्यूम है, जो लिक्विड फॉर्म में है, वो बन जाता है गैशियस फॉर्म में. ओके, वो कन्वर्ट हो जाता है गैशियस फॉर्म में. दैट इज़ ऐसे सब्सटेंस जो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल. ठीक है, वोलेटाइल मतलब वो लिक्विड फॉर्म से या फिर सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. तो इन केस ऑफ परफ्यूम वो क्या हो रहा है? लिक्विड फॉर्म से वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ जाके मिक्स हो जाता है. एंड वो परफ्यूम पार्टिकल्स जो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो गया है वो पहुंचता है हमारे नोज़ पे, जिसकी वजह से हमें स्मेल मिलता है. ऑलराइट. Now the second question is, give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. What does this mean? इसका मतलब है गरम खाने की स्मेल लेने के लिए आपको फूड के सामने जाना नहीं पड़ता, बट कोल्ड खाने की स्मेल लेने के लिए आपको फूड के सामने जाना पड़ता है. Why is that? ना इसको आप ऐसे समझो, हमारे फूड में बहुत सारे पार्टिकल्स, फूड मैटर है ना, तो फूड बना है पार्टिकल्स से. सो फूड के पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. नाउ इन पार्टिकल्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी है जो एयर के साथ इजीली मिक्स होते हैं. ठीक है, अभी ऐसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे? जो एयर के साथ इजीली मिक्स होता है उसे बोलेंगे हम वोलेटाइल. ऑलराइट. नाउ फूड के पास ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो एयर के साथ बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाता है. तो इन केस ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जब फूड गर्म होता है तो इन पार्टिकल्स के पास एक एनर्जी होता है मूव करने का. दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी. ओके. जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिस फूड कैन मूव फास्टर. ऑलराइट. अब इन केस ऑफ कोल्ड फूड ये काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा
एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जितना कम होगा उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी उतना कम होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी हेल्प्स द पार्टिकल टू मूव, उसे मूव करने में मदद करता है। ऑलराइट, नाउ इन केस ऑफ हॉट फूड, उसके पास जो पार्टिकल एयर में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स हमें डिस्टेंस में भी मिल जाता है। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ वाई वी गेट द स्मेल फ्रॉम इवन ए डिस्टेंस इन केस ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। ओके, लेकिन इन केस ऑफ कोल्ड फूड, जब खाना ठंडा होता है तो पार्टिकल्स इन एयर, जो खाने का पार्टिकल्स एयर में है, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से दे कैन नॉट मूव इन फार डिस्टेंस। ओके, जिसकी वजह से वो फार नहीं मूव कर सकते बिकॉज उनका काइनेटिक एनर्जी कम है। इसीलिए हमें कोल्ड फूड की स्मेल लेने के लिए सामने आना पड़ता है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन? ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दिस ऑब्जर्वेशन शो? अभी एक स्विमर है, दैट इज डाइवर, ही और शी इज एबल टू स्विम इन द वाटर और कट थ्रू द वाटर ईजिली। ओके, वो क्यों है? वो किस प्रॉपर्टी को शो करता है मैटर का? नाउ वी नो दैट वाटर इज़ ए मैटर, वाटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। नाउ इन वाटर के बीच में एक स्विमर कैन ईजिली कट थ्रू और स्विम थ्रू द वाटर, वो क्यों है? सो ये कौन से प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं हमारे मैटर का? इट इज़ शोइंग द प्रॉपर्टी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दम। ओके, वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसीलिए द डाइवर और द स्विमर इज़ एबल टू स्विम थ्रू द वाटर ईजिली। अगर हमारे वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो डाइवर को रिस्ट्रिक्शन फील होता। एंड ये और एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स का कि the force of attraction between the particles of water are very weak. Okay, the force of, we know that the particles of matter attract each other. ठीक है, so in case of water ये force of attraction बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में space ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से swimmer can swim through the water easily. Okay, now the last question is what are the characteristics of particles of matter? Now ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में सीधा दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये हो गया 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अगर आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स का एक एक एग्जाम्पल लिखना है, देन व्हाट विल यू राइट? इन केस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दम, इसमें आप क्या लिखोगे? अभी का स्विम वाला एग्जाम्पल, दैट इज वी कैन स्विम थ्रू वाटर ईजिली बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन दम। ओके, नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नाउ इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। ओके, हमें परफ्यूम का स्मेल दूर से भी मिल जाता है बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, कंटिन्यूसली मोशन में है, जिसकी वजह से द स्मेल वी गेट ऑफ द परफ्यूम इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। ओके, देन द लास्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वी कैन नॉट ब्रेक एन आयरन नेल easily because the force of attraction between the particles is very very strong. ठीक है, एक आयरन नेल को हम easily नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल अट्रैक्ट ईच अदर और उनका बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम आयरन नेल को ईजिली नहीं तोड़ सकते। हाउएवर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ चॉक, अगर हम चॉक को तोड़ने का कोशिश करेगा तो वो ईजिली टूट जाता है। वाई इज़ दैट? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चॉक आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वीक, इसीलिए उनको हम ईजिली तोड़ सकते हैं। ओके